सो आज पढ़ेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का मतलब होता है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी कह सकते हैं। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज सभी फॉर्मूला को जान लेंगे। ठीक है, ये NMMS की तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा चैप्टर है। ठीक है, जो यूथ फॉर सेवा के द्वारा दिया गया बुक के माध्यम से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले जो है तो घनाभ के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा फिगर है ये घनाभ का फिगर है। घनाभ जैसे कि ये बॉक्स है ना, लगभग इसी के जैसा है, देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक फेस है, एक नीचे, एक इधर 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 इधर, यानी 8 फेस होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग घनाभ में जो है ये सबसे लंबा वाला जो फेस है ये हमारा लंबाई है, L से इसको डिनोट कर रहे हैं। ये चौड़ाई है जिसको B से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा ऊंचाई है जिसको H से डिनोट कर रहे हैं। तो घनाभ का हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। घनाभ का आयतन ये होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H। ठीक है, और यहाँ जो हमारा यूनिट होता है ना वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब जो भी हमारा यूनिट दिया रहेगा उसका क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिट दिया रहेगा। फिर इसी तरह से घनाभ का हम लोग जो है सो पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल 2 तरह का होता है, एक पार्श्व। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि हमारा ये सामने का जैसे फेस है, देख रहे हो ये सामने का फेस, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू H होगा। फिर इसी तरह से पीछे वाला फेस का भी L इंटू H होगा, पीछे वाले फेस का भी। बगल वाला जो ये फेस है ये बगल में देख रहे हैं, इसका B इंटू H होगा, तो इसका B इंटू H हो गया। और इधर जो बगल में है इसका भी B इंटू H होगा, तो ये भी B इंटू H हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2LH और 2BH हो गया। ठीक है, तो इसी में से 2 कॉमन ले लिए और H कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में हमारा L प्लस B बच गया। तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला बना गया। समझ रहे बात, कहाँ से ये फॉर्मूला आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि जितना भी पृष्ठ है, इसमें 6 तरह का पृष्ठ है दिए हुए, तो 6 का हम लोग 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। तो हम लोग का सामने वाले का हमारा जो है सो LB हो जाएगा 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे वाला और ऊपर वाला। नीचे वाला जो ये सतह है L इंटू B हो रहा है ना, और ऊपर वाला भी L इंटू B हो रहा है, तो इसीलिए 2 बार LB हो गया। फिर इसी तरह से 2 बार LH हो जाएगा। ठीक है, और 2 बार हमारा BH हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हम लोग जोड़ेंगे तो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। ठीक है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यही LB प्लस BH और प्लस HL यही से आ जाता है। मतलब 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 सतह का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमारा घनाभ में आता है, घनाभ का विकर्ण। देखो घनाभ का विकर्ण का मतलब क्या है, जैसे ये कमरा है तो इस कमरा में उस कोने से लेके उस कोने तक
जो सबसे लंबा रॉड रखा जा सकता है उसका लंबाई। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण उसी को कहते हैं हम लोग। तो घनाभ का विकर्ण का हमारा फॉर्मूला हो जाता है लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर और जो ऊंचाई स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो यही हमारा जो है सो विकर्ण का फॉर्मूला है। यहाँ जो हम लोग आयतन का फॉर्मूला जाने थे, तो एक चीज और याद रखिएगा, आयतन का जब भी फॉर्मूला निकालना होता है तो जो भी हमारा नीचे आधार होता है ना, आधार यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई से आ रहा है, तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा किया जाता है तो हमारा आयतन निकलता है। तो यहाँ देखो आधार का क्षेत्रफल LB हो जाएगा और ऊंचाई h है, तो इसीलिए LBH हो गया। बाकी जितने भी हम लोग सॉलिड फिगर अभी जानेंगे, चाहे वह बेलन हो और चाहे फिर हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे शंकु के बारे में पढ़ेंगे, सभी जगह हम लोग आयतन में यही फॉर्मूला जानेंगे कि उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ये घनाभ का हो गया, इतना नोट कीजिए। तो आगे हम लोग जो है अभी हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े थे, आगे घन के बारे में जानेंगे। घन के फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा घन है। आप लोग लूडो खेलते हैं? yes, लूडो का जो छक्का होता है डाइस, उसी के साइज का यह है, सेम वही चीज है। इसके अलावा क्यूब वाला एक गेम होता है कलर मिलाने वाला, वो भी आप खेले हुएगा, सेम वही चीज है। इसमें भी हमारा 6 फेस होता है, तो इसका भी हम लोग देखते हैं आयतन का फॉर्मूला। इसको घन कहा जाता है, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। ए क्यूब इसीलिए क्योंकि इसका लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। हम अभी बताएं a का मतलब a हम बस सिंबॉलिक रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे किनारा होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में x कहते हैं, EDGE, लेकिन हम एक सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में a का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो a जो है यहाँ पे लंबाई है और a चौड़ाई भी है। तो अभी हम बताएं कि आधार का क्षेत्रफल, तो a गुने a स्क्वायर, ठीक है, को ऊंचाई से यानी कि a से गुना किए हैं तो हमारा a क्यूब आया। ठीक है, तो यही हमारा घन का आयतन हो गया। फिर इसी तरह से घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसमें का वह 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों 4a स्क्वायर होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके 4 सतह का, चारों तरफ का सिर्फ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए एक तरफ का a स्क्वायर, तो 4 तरफ का 4a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हमारा इसके 6 फेस हो जाएंगे। इसमें चारों तरफ का 4 फेस और ऊपर और नीचे का 2 फेस, यानी कुल 6 फेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से घन का विकर्ण, जब हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे √3 × a हो जाएगा। ठीक है, √3 × a कैसे हुआ? तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल रूट होगा। तो जोड़ेंगे इसको तो 3a स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा, और 3 का तो रूट निकलता नहीं है, इसीलिए √3, और a स्क्वायर का रूट हो जाएगा a, तो इसीलिए √3a हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, हम पिछली बार भी बताए, पिछले वीडियो में भी, यह हमारा युद्धफल सेवा के द्वारा दिया गया बुक से हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये NMMS की तैयारी के लिए ये एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के विद्यालय UMS दर्दा में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग जो है सो अभी घन और घनाभ के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूला को देखे हैं। अब हम लोग आज के लिए बेलन का जान लेते हैं। ठीक है, बेलन के बारे में, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये कागज मुड़ा हुआ देख रहे हैं पेपर, ये बेलन के शेप में, यही है बेलन का शेप, जिसमें एक वक्र सतह होता है और ऊपर और नीचे जो है सो हमारा प्लेन सतह होता है। ठीक है, समतल होता है, लेकिन ये सर्कुलर होता है, सर्किल यानी वृत्त के आकार का होता है।
ठीक है। तो हम लोग इस बेलन का जो है सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेलन के बारे में। ये हमारा बेलन है, ठीक है। इस बेलन में नीचे और ऊपर जो है ये वृत्तीय सतह है, वृत्तीय पथ है, ठीक है। और ये बीच का जो है ये वक्र है। तो हमारा बेलन का आयतन, इसमें अगर ये जो वृत्तीय भाग है, वृत्त वाला भाग है, इसका अगर क्षेत्र ये त्रिज्या अगर r हो, ठीक है, और ऊंचाई को h से हम इंडिकेट करें, तो हमारा बेलन का आयतन, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, याद रखिएगा आपने। हाँ, बेलन का आयतन बराबर, अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए हैं कि जब भी हम लोग को आयतन निकालना होता है तो हम आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं। और यहाँ का आधार क्या है? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h। तो यही हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे वक्र पृष्ठ इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये गोल है ना। वक्र है मतलब कि आपका जो है ये कर्व्ड है, गोल है ना, इस कारण से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 पाई आर एच। क्यों 2 पाई आर एच हुआ यह भी समझ लीजिए। जैसे ये एक बेलन है, देख रहे हैं ये एक बेलन है, इसमें हमारा जो है इस बेलन को अगर काट के और ऐसे खोल दिया जाए, ठीक है, तो एक वृत्त का जो परिधि होता है सो खुल के यहाँ से यहाँ तक आ गया। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा h था ना, ये हमारा यहाँ से यहाँ h है ना जी, और नीचे वृत्त है, तो वृत्त खुल गया तो उसका हमारा परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो किसी भी आयताकार सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई यहाँ पे h का काम कर रहा है और चौड़ाई जो है ये 2 पाई आर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला 2 पाई आर h हो जाता है। समझ रहे बात? अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन का है, इसमें एक तो हमारा बीच का आ गया ये वक्र सतह, जिसका हम लोग 2 पाई आर एच अभी फॉर्मूला लिखे भी है, और एक सर्किल है, वृत्त है नीचे और एक वृत्त है ऊपर। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 को वृत्त का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारा h प्लस आर ब्रैकेट में बच जाएगा। तो ये हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। अब एक बात और है कि बेलन में खोखला बेलन भी होता है। जैसे ये जो हम दिखा रहे थे कागज मोड़ के, तो इस बीच में ये खाली है ना, ये खोखला बेलन हो गया, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। तो उसके फॉर्मूला को हम लोग अगले दिन जानेंगे। आज हम लोग बेलन पे ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।